my bookworm. Today we are going to study class 10th math exercise 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 3, 4 एंड 5 आज कवर करेंगे। फर्स्ट और सेकंड मैंने पिछले वीडियो में बना दिया था, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन की मदद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट फाइंड कीजिए। रूट मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड कीजिए। एक्स की वैल्यू ऐसा पुट कीजिए ये टोटल इक्वल टू वैल्यू 0 आ जाए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन राइट डाउन कर लिया है। हाँ, देखिए किस फॉर्म में है ये। ax² प्लस bx+c के फॉर्म में है, ठीक है। a इक्वल टू √2 है, b इक्वल टू 7 है और c इक्वल टू 5√2 है, ठीक है। तो इसको बीच वाले नंबर को 7x को हम ऐसे स्प्लिट करेंगे कि a और c के मल्टीप्लाई के, इसको जैसे मल्टीप्लाई करेंगे a 7 को हम ऐसे स्प्लिट करेंगे कि मल्टीप्लाई करें तो a और c के इक्वल मल्टीप्लाई के बराबर आता है, ठीक है। और प्लस और माइनस करें तो ये 7 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसको और इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 5 और ये √2 और √2 कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई √2 क्या हो जाएगा 2 हो जाता है, तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है। अब 10 को देखिए ऐसे 5 टू इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे तो फैक्टर कर लेंगे। इसका 2 से कटेगा ये 5 टाइम में 5 1 जा 5। अब देखिए मान लीजिए हम 5x से 2x घटाते हैं तो जोड़ते हैं, प्लस करते हैं 5x से 2x तो 7x आ जाता है। और 5 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 10 भी आ जाता है। तो ये इसी को ऐसे तोड़ेंगे तो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसको रफ में मैंने किया है आज समझने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एज इट इज लिख देंगे √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में जो कॉमन होगा उसको निकाल लेंगे और इन दोनों में जो कॉमन होगा उसको निकाल लेंगे। देखिए इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं, केवल x कॉमन है तो x को निकाल लेंगे। क्या बचा यहाँ पे √2 और 2x है, 1x बाहर आ गया तो 1x बच गया, प्लस 1x बाहर आ गया तो यहाँ पे क्या बच गया 5 आ गया, ठीक है। और प्लस यहाँ पे देखिए √2 कॉमन है। √2 अगर बाहर निकालेंगे तो 2 का मतलब क्या होता है, 2 का मतलब होता है 2 बार √2, तो एक √2 बाहर निकल गया तो एक √2 अंदर रह गया, यहाँ पे x बच गया। ये √2 बाहर निकल गया तो यहाँ पे क्या बच गया केवल 5 इक्वल टू 0। अगर हम लोग सही जा रहे हैं तो कोस्ट की वैल्यू सेम आएगी। देखिए √2x प्लस 5 √2x प्लस 5, ठीक है। तो बाहर वाला एक बार लिख देंगे x प्लस √2 और दोनों में से कोई एक लिख देंगे √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब देखिए x प्लस √2 इक्वल टू यहाँ पे 0 लिख देंगे और ये मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के इधर आएगा तो ये डिवाइड में जाएगा √2x प्लस 5। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा टोटल यहाँ पे 0x प्लस √2 इक्वल टू ये 0 आ जाएगा। और x की वैल्यू क्या हो जाएगा ये प्लस में इक्वल टू के इधर आएगा तो माइनस √2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह इसको रख लेंगे, इसको इक्वल टू के इधर लाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 अपॉन में इसको लाएंगे तो x प्लस √2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल 0 हो जाएगा तो √2x प्लस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। हाँ, x इक्वल टू ये √2 यहाँ पे साफ साफ देखिए क्लियर लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे √2x इक्वल टू ये प्लस में इक्वल टू के इधर आएगा तो ये -5 हो जाएगा। हाँ, x इक्वल टू क्या होगा -5 अपॉन में ये मल्टीप्लाई में इक्वल टू के इधर आएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो x की यहाँ पे एक वैल्यू ये निकल गई और एक ये वैल्यू निकल गई, ठीक है। अब इसी तरह देखिए अब इसको हम ये नहीं बताएंगे ये वाला, ठीक है। आप खुद ही इसको समझ लीजिएगा कि ये ax² के फॉर्म में है, ये x के फॉर्म में है, ये bx के फॉर्म में है और ये c के फॉर्म में है, ठीक है।
तो इसका देखिए, अब इसको एक ही लेयर पे करने के लिए, एक ही जैसे अपॉन में ना रहे, इसका एलसीएम लेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं है तो वन रहता है, तो वन, अगर मान लीजिए ये वन रहता है, ये वन रहता है, तीनों का एलसीएम लेंगे तो ये क्या क्या हो जाएगा, 8। ये 8 टाइम में कटा, 1 8 जा 8 और 8 से डबल कर दिए, 8 2 जा 16x² माइनस ये भी 8 टाइम में कटा। हाँ, तो जितनी टाइम में कटता है इसके ऊपर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 8x आ जाएगा, और प्लस 8 1 जा 8। हाँ, तो वन मार्क में कटा तो 1 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो इक्वल टू 0। देखिए डिवाइड में इक्वल टू के इधर आएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई 8, तो ये ख़त्म हो गया। तो क्या बचा, 16x माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब a और c को मल्टीप्लाई करें तो कितना हो गया, 16। अब इसको ऐसे तोड़ेंगे कि जोड़े चाहे माइनस करें, प्लस या माइनस करें तो 8 आ जाए, और मल्टीप्लाई करे तो 16 आए। ठीक है, तो ये 4 4 जा 16 होता है। देखिए यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड कर लेते हैं, तो ये 2 से कटा, 2 8 जा, फिर ये 2 से, ये 4 टाइम में, फिर ये 2 से कटा तो ये 2 टाइम में, ये फिर 2 से 1 टाइम में। देखिए ये 2 2 जा 4, ये 2 2 जा 4, तो हम देखिए 4x और ये -4x अगर करेंगे तो -8x आ जाएगा ना। -4x करेंगे तो माइनस, ये दोनों जोड़ेंगे तो 8x, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 आ जाएगा। तो इसी को स्प्लिट करते हैं। ठीक है, इसको रफ में किए हैं। ठीक है, अब देखिए ये 16x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे 4 और x कॉमन ले लिए, इन दोनों में 4 और x कॉमन है, तो 4 4 जा 16 और एक x बाहर आ गया, और ये 4x बाहर आ गया, तो यहाँ पे 1 बचा। अब यहाँ देखिए माइनस कॉमन लेते हैं 1। ठीक है, 1 अगर कॉमन लेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4x और -1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये देखिए, अगर हम लोग सही जा रहे हैं तो 4x - 1 कोस्ट की वैल्यू सेम है, तो बाहर वाला टर्म एक बार लिख दिए 4x - 1, और अंदर वाला 4x - 1 इक्वल टू 0। तो इससे भी दो वैल्यू है आपको आ जाएंगी। ठीक है, एक 4x - 1 इक्वल टू 0, ये वाला, इसको इधर इक्वल टू के इधर रखेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, अगर इसको रखें तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो ये 4x - 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4x और ये माइनस इक्वल टू के इधर आएगा तो +1, और x इक्वल टू 1/4। इसी तरह ये भी आ जाएगा, x इक्वल टू +1, आइए मल्टीप्लाई में इक्वल टू के इधर आएगा तो 4। ठीक है, x का वैल्यू क्या आ गया, 1/4, और फिर ये 1/4, दोनों सेम ही आया है। ठीक है, अब देखिए ये लास्ट वाला है, ये देखिए, अब देखिए a और c को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 1 जा 100। हाँ, इसको भी स्प्लिट कर लेते हैं ऐसे, 100 से फैक्टराइजेशन कर 2 से करेंगे तो 50, फिर ये 2 से करेंगे तो 25, फिर 5 से करेंगे तो 5, और ये 5 से करेंगे तो 1। ठीक है, तो ये देखिए ये 5 10 और 10। ठीक है, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10। मान लीजिए -10x और -10x करते हैं, तो ये -20x ऐड करेंगे तो -20x हो जाएगा, और 10x में 10x में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 1 जा 100 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी को स्प्लिट करते हैं, यही होगा। तो 100x² माइनस 10x माइनस 10x, और ये +1 कर देंगे इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों में कॉमन है 10x, 10 अगर बाहर निकाल दिए तो यहाँ पर 10 बचे, 10 10 जा 100, एक x बाहर आ गया, एक अंदर 10x बाहर आ गया तो वो 1 हो जाएगा। ये -1 यहाँ पे करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि ये 10x - 1 यहाँ पे लाना है, ये यहाँ पे। ठीक है, तो 10x और ये प्लस बाहर निकल गया तो ये माइनस बच गया, ये 1 इक्वल टू 0। सही जा रहे हैं तो 10x - 1 10x - 1 इक्वल है। ठीक है, तो बाहर वाला टर्म एक बार लिख देंगे 10x - 1, और कोस्ट वाला दोनों में से कोई एक लिख देंगे 10 - 1 इक्वल टू 0।
तो x इक्वल टू ये इसको रखेंगे, इसको इक्वल टू के इधर लाएंगे। तो 10x और -1 इक्वल टू 0, यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। ये वाला अगर मान लीजिए इसको रखते हैं 10x - 1 इक्वल टू 0, इसको इक्वल टू के इधर लाएंगे तो ये टोटल टर्म 0 हो जाएगा। यहाँ से दो वैल्यू है, आपको सेम ही वैल्यू आ रही है। देखिए x ये 10x इक्वल टू ये माइनस में इक्वल टू के इधर आएगा तो +1 और x इक्वल टू 1/10 सिमिलरली यही आ जाएगा। और 10x इक्वल टू ये माइनस में इक्वल टू के इधर आया तो +1, हाँ, x इक्वल टू 1/10, ठीक है। तो x की वैल्यू 1/10 यहाँ आ गई और x की वैल्यू 1/10, ठीक है। दो वैल्यू आ गई। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। अगर कोई बच्चे कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, मैं आपका सॉल्यूशन ज़रूर दूंगी। थैंक यू बच्चों।